का एग्जाम नगरी के स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ बेहतरीन यूनिक क्वेश्चन लेकर सीरीज़ लेकर आता हूं, आज उस पर एक बहुत अच्छी महामैराथन जो मैंने कल आपको बताया था लेकर आया हूं, मॉडल पेपर 18। अगर आप यूपी पेट का दे रहे हैं, उसके साथ साथ वीडियो री एग्ज़ाम और एलटी गेट और अन्य एग्ज़ाम जो आने वाली परीक्षा हो रही हैं यूपी से या और कोई भी, उसमें आपको सभी में ये बहुत ही लाभदायक या रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे भूगोल, इतिहास और संविधान की बेहतरीन सीरीज और उसके साथ साथ झीलें, खेल और सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो यूपी के टॉपिक वाइज हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आए हुए हैं या फिर इनको आने की बहुत ही संभावना होती है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। और डेली 14 तारीख तक आपको डेली इसी तरह एक मॉडल पेपर मिलता रहेगा और हर सब्जेक्ट का होगा। आज के सब्जेक्ट में कंप्यूटर भी शामिल किया है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए झील देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी इसको जो हमारा चल रहा है क्लास, उसको जल्दी से हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ये कहाँ पे? उड़ीसा पे है। और विश्व की सबसे मीठे, और चिल्का झील क्या है? हमारी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपिरिया झील, जो हमारा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कहाँ पे स्थित है? रूस पे। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वह है वूलर झील, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। विश्व की सबसे बड़ी व खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, जो मध्य एशिया पर है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो कहाँ पे? राजस्थान। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील चिल्का, तो जो मैंने बताया था चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा पे, वहीं पे भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र झील भी है वो। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम कहते हैं कैबुल लेमजाओ, जो स्थित है लोकटक झील में, जो मणिपुर में है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल कॉपी पेस्ट करता हुआ मिल सकता है, तो इसको जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है। कहाँ पे? लोटक झील, मणिपुर, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु का डिड्डीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के प्रसिद्ध है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कृपया अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं। तमिलनाडु के डिड्डीगुल नामक स्थान के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? तंबाकू और सिंगार के लिए। ठीक है, सिगार के लिए। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो एलिफेंटा दर्रा है, जो उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र में किस प्रकार की रंग की मिट्टी पाई जाती है? तमिलनाडु के राज्य में हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार, तो मिट्टियाँ आपको पता होगा, मिट्टियाँ भी कई प्रकार की होती है। जैसे काली मिट्टी, सबसे अगर मिट्टी का टॉपिक आ गया तो मिट्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, जहाँ दक्कन का पठार होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? हाँ, एक मिनट, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जैसे बांगर और खादर आपने सुना होगा, तो जो बांगर मिट्टी होती है ये हमारी सबसे पुरानी मिट्टी होती है, जो खादर मिट्टी होती है ये हमारी सबसे नई मिट्टी होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। भूल गया। तमिलनाडु वाला हो गया। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने की मिट्टी, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो भैया पोप ग्रेगरी 13 को जाता है। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो जैसे नदी के मुहाने पर ज्वारीय लहरों का प्रभाव न हो और डेल्टा का निर्माण हो, किसका प्रभाव होता है? तो एस्चुरी अवरुद्ध नदमुख का होता है। तो एस्चुरी कौन सी नदियाँ हमारी बनाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे अधिक मात्रा पर रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट से प्राप्त होता है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समतान मंडल और मध्य मंडल के बीच। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जस्ट फिलहाल अभी मनाया गया है, तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पीरू तट के पास उत्तर
तो समतल तथा मध्यमंडल के बीच में, ठीक है जो पीरू तट के पास और उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा क्या कहलाती है? तो अलीनो की धारा। तो ये पीरू तट और उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। तो ये उत्तर दक्षिण दिशा से प्रभावित हुई पीरू तट पे कौन सी है? अलीनो की जलधारा। सभी क्वेश्चन अपने आप पे बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास लीजिए और इस मैराथन का हिस्सा बनिए। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली के किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जो वनस्पति है भूमध्य सागरीय पाई जाती है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थान में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो बुशमैन है कालाहारी मरुस्थान में। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो जीरोफाइट कहलाती है। जीरोफाइट कहाँ पे होता है? जहाँ पे पानी कम होता है, जैसे राजस्थान। यहाँ पे कौन सी वनस्पति है? जीरोफाइट। जैसे नागफनी का पौधा, पाइन, सिल्वफर तथा रेडोडोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है सबसे अधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ। किससे? ग्रेनाइट। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि भी कहते हैं, कराने वाली हवा का नाम क्या है? तो जो लाल बारिश कराती है जो हवा, तो उसका नाम सिराको है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। पुलकित एवं वलयाकार लैगून झील, इससे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो पुलकित वलयाकार झील जिसे समुद्र और लैगून से अलग करने वाले द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। पिग्मी जनजाति निवास का क्षेत्र कहाँ? तो पिग्मी जनजाति हमारी कांगो बेसिन में रहती है। मलेशिया इंडोनेशिया के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मलेशिया इंडोनेशिया के स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है लेदांग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? नीलगिरी। दोदा बेटा जनजाति यहाँ पाई जाती है। जलमग्न स्थमस में से क्या अभिप्राय है? तो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को, सक्रिय पट्टी को उसको जलमग्न रूप कहते हैं, ठीक है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को छूती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूमध्य सागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। किसको? कैरेबियन सी और प्रशांत सी को। पर्ल हार्बर किस देश की नौसैनिक अड्डा है? तो पर्ल हार्बर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सैनिक अड्डा है, ठीक है, नौसैनिक अड्डा है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु की सूची। चीन का चीनी डैगर और विशालकाय पांडा है। जर्मनी का बाज, यह अल्डार जर्मन भाषा में है। जापान का तीतर है। जिम्बाब्वे का सैम्बन एंटीलोप, जॉर्डन का ओरेक्स, डेनमार्क का शेर, ताइवान का फॉर्मोशन ब्लैक भालू, थाईलैंड का थाई हाथी, दक्षिण अफ्रीका का स्प्रिंगबोक एंटीलोप, दक्षिण कोरिया का कोरियाई शेर, नीदरलैंड का शेर, नेपाल का गाय, नॉर्वे का शेर, न्यूजीलैंड का कीवी, पाकिस्तान का मारखोर जो एक बकरी की प्रजाति होती है, पुर्तगाल का गैलोडी बर्सल्स, पोलैंड का सफ़ेद, ठीक है। चलिए अब कंप्यूटर को देख लेते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन जो लाए हैं बहुत यूनिक सीरीज़ है। तो ये महामैराथन चल रही है, तो उसी पे अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर। डिवाइस एक प्रकार है, कीबोर्ड डिवाइस के कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको मैं एक और बता दे रहा हूँ। जो कंप्यूटर पे लगी रहती है, जैसे आउटपुट डिवाइस होती है जिससे हमको रिटेन में कुछ मिलता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है क्योंकि उसमें हमको प्रिंट वगैरह पेज वगैरह मिलते हैं। लेकिन कीबोर्ड पर हम लोग टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग सब काम करते हैं, ठीक है। तो जिससे आउटपुट मिले वो आउटपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड, स्पीकर, ध्वनि आ रही बाहर, ठीक है। MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+K। प्रश्न की कौन सी, प्रश्न नंबर 3 है कंप्यूटर का, कौन सी शॉर्ट की MS वर्ड को स्पेलिंग की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग जांच के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करने को कहा जाता है। तो जब डेटा प्राप्त करेंगे तो किसी चीज़ को डाउनलोडिंग लगाएंगे ना, डाउनलोडिंग कहा जाता है। विंडोज़ टास्क बार की डिफ़ॉल्ट उपस्थिति क्या है? तो वो है स्क्रीन के निचले भाग पर। ओपन ऑफिस
किस प्रकार के ओपन सोर्स का उदाहरण? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनपुट और एप्लीकेशन और जो ट्रांसलेटर वगैरह हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में MIR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। बिट 8 बिट का उपयोग करके उत्पन्न किए जा सकने वाले अद्वितीय कोड को क्या कहते हैं? तो 256 कहते हैं। चलिए आगे। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा पेश की गई है, तो जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। इसके इन्वेंशन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वैन का पूर्ण अर्थ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU का आर्थियोलॉजिकल यूनिट। चलिए, थॉमस कप खेल से देख लेते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्ज़ा हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1985 पे हुई थी। हॉकी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार। अभी आपको रिलेटेड पता होगा, राजीव गांधी खेल का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद सिंह खेल कर दिया गया है। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम का IHF। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में। राष्ट्रीय बटरफ्लाई शब्द किसके संबंधित? तैराकी से। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक में। चावल अनुसंधान भी कटक में है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961, अर्जुन की 1961, द्रोणाचार्य की 1985। तो अर्जुन की पहली हुई थी 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो जो कोच होते हैं, जो गुरु होते हैं खिलाड़ी, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य। विज्ञान में देखते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। फिलहाल आज का लेटेस्ट न्यूज़ है जिसमें क्वांटम सिद्धांत के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ये कहाँ मिलता है? स्कॉटहोम में, ठीक है। ये क्वांटम के लिए मिला हुआ है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रा है? ये त्वरण का है। गैटर नामक रोग किसकी कमी से कारण होता है? तो गैटर जो घेंगा कहते हैं, ठीक है, ये आयोडीन की कमी से कारण होता है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? विषाणुओं का अध्ययन है। विषाणुओं वायरस का अध्ययन है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना? 80 मिमी पारे के, ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो देखेंगे आप, वैगनी का। कैलोमल क्या होता है? तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है Hg2Cl2, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा पाइराइड्स। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स, ये झूठा सोना, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम किसको होता है? ये वसा, ये प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होते हैं। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल से अपघटित करने वाला उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स-रे उपग्रह। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण इकाई अभिता है क्वांटोसोम। शरीर में रक्त सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय के प्रकोष्ठ होते हैं 2 और मनुष्य के कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो भैया हमारा गुर्दा कौन? किडनी। ये हमारी शरीर की छन्नी होती है, ठीक है। 40 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद अप्सरा का क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो चर्चित है। 40 वर्ष पूर्ण हो जाने अप्सरा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है।
डायनोमो का क्या अर्थ है? तो ये है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। जिसे यांत्रिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा डायनोमो करता है। पिचलेब्डी कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिचलेब्डी से रेडियम तत्व प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक आशंक कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो ये सेल्यूलोज होता है। समुद्र के किनारे वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते। समुद्र किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि वह जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट किस अयस्क का नाम है? तो कैल्शियम का अयस्क का नाम है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। डेसिमल से हम किसको नापते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दूध का खट्टा होना किसका? जीवाणुओं द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या महा मैराथन पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपको मिलते हैं ऐसी सीरीज के साथ।